अव्यक्त बाप दादा के मीठे बोल। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। लक्ष्य ऊंचा है ना, क्या ऊंचा है? सभी कहते हैं बाप समान बनेंगे। तो जैसे बाप ऊंचे थे ऊंचा है, तो बाप समान बनने का लक्ष्य कितना ऊंचा है। लक्ष्य को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। लेकिन लेकिन बताएं क्या? बताएं लेकिन क्या? बाप दादा लक्ष्य और लक्षण समान चाहते। अभी अपने से पूछो कि लक्ष्य और लक्षण अर्थात प्रैक्टिकल स्थिति समान है। क्योंकि लक्ष्य और लक्षण का समान होना यही बाप समान बनना है। समय प्रमाण इस समानता को समीप लाओ। शांत स्वरूप भाव।
ओम शांति। ओम वेलकम। शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज अक्टूबर 12वां है। सिद्धि स्वरूप, निर्भयता का स्वरूप और समरस का स्वरूप। अभी हम मोइनी दीदी से सुनते हैं। Om Shanti, everyone. ओम शांति सभी को। If we are in a proper awareness, अगर हम सही स्मृति में हैं और हम सोचते हैं, अगर हम कोई भी स्थिति के बारे में सोचते हैं, वो बहुत सहज और सरल अनुभव होगा। अगर मैं सोचती हूँ मैं सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा मेरे साथ है, साथी है, अगर मैं एक कदम हिम्मत का उठाऊंगी तो बाबा 1000 कदम उठाएंगे। तो मैं निर्भय रहती हूँ। अगर मैं सही स्मृति में हूँ तो मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ, तो मैं निर्भय हूँ। अगर स्मृति शक्तिशाली नहीं है तो बहुत सारे भय उत्पन्न होते हैं। हर कदम में भय उत्पन्न होते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, हर बात में बहुत सारे व्यर्थ संकल्प उठते हैं भय के कारण। पर अगर हम बहादुर हैं और हम निर्णय लेते हैं कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, और बाबा का साथ को अपने साथ रखकर, बाबा का आह्वान करके खुद को बाबा के छत्र छाया में रखेंगे तो हमको भय का अनुभव नहीं होगा, डर नहीं महसूस होगा। तो बाबा कहते हैं, बाबा हमेशा कहते हैं बस हिम्मत रखो और आगे बढ़ते रहो। और मैं बहुत कदम आगे आऊंगा आप आपके जो भी कार्य है उसमें प्राप्ति कराने के लिए। आज बाबा बहुत बता रहे थे कि हमें बहादुर हिम्मत रखना है। हमें विजय प्राप्त करने के लिए हिम्मत और बहादुरी रखनी है। मुझे यकीन है आपने पूरा दिन जो खुशहाल, प्रेम स्वरूप, हर्षित रहना का अभ्यास किया होगा, मित्रता का अनुभव किया होगा और बहुत प्यार भरी दृष्टि आप भेजें एक दूसरे को, और बोल भी मधुरता के बोल हो, रूहानियत के चिट चैट हो, क्योंकि हमारा मित्रत्व जो है बहुत अलौकिक है और न्यारा है। और अलौकिक मित्रता में उसमें क्या वार्तालाप होगा। आज का जो थीम है जो बाबा ने दिया है, हमने जो सुना बाप दादा का, हमारे लक्ष्य और लक्षण में जो फर्क है। बाबा की शिक्षाओं द्वारा ऐसी स्मृति हम बना के रखें कि हम भी बहादुर रह सकते हैं। मैं भी विजयी आत्मा हूँ। पिछले कल्प भी मैं ही विजय आत्मा थी और अभी भी बनूंगी। पिछले कल्प में भी बहुत सारे अड़चनाएं, मुश्किलातें आई, लेकिन मैं पास विद ऑनर हुई। हर कदम में अगर मैं विद्यार्थी हूँ तो डर होता है क्या रिजल्ट आएगा, मेरे नंबर क्या होंगे। और जब जॉब की बात होता है, अगर मेरा इंटरव्यू में मैं पास होंगी कि नहीं,
जीवन के हर कदम में Either you किसी are ना प्रकार का डर होता है, brave, courageous, या आप हिम्मतवान या or बहादुर full हैं, of fear. या सूक्ष्म भय रहते Whether हैं, it is डर love रहता है, or या चाहे वो लौकिक हो या अलौकिक जीवन का हो। spiritual life, but while doing whatever रूहानी we सेवा do, में भी, there रूहानी should जीवन में जो भी हम करते हैं so उसमें भी subtle, अलौकिकता subtle, होनी subtle. चाहिए। बहुत, ये डर बहुत सूक्ष्म है। So how to remain free from that? तो हम भय, So we निर्भय have कैसे taken रहें? many points from the तो Murli, हमें मुरली से बहुत सारे पॉइंट्स and during day निकालने हैं, creating और different पूरे दिन awareness में अलग अलग स्मृति हम बना के रखें और देखें क्या अनुभव होता है because आपको। lot of shifts will be experienced. क्योंकि There will बहुत be सारे awarenesses very परिवर्तन आप powerful. अनुभव करेंगे, क्योंकि स्मृति बहुत Then you शक्तिशाली will है। find, oh, of course I can do it. तो It's आपको very लगेगा easy हाँ to जरूर practice. मैं कर पाऊंगी, बहुत आसान है, हो जाएगा। But if awareness is connected with what's happening in Iron Age, अगर मेरी स्मृति कलयुग में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, अगर वहां मेरा then lot of संकल्प different चल रहे challenges हैं, तो will बहुत arise. सारे And that's because of संकोच आ सकते हैं, डाउट आ सकते हैं। same as when we have to be victorious, conquer उसी the Maya. प्रकार जब हमें विजयी बनना है, माया पर जीत पानी है, We have to burn the Ravan, right? The हमें senses रावण with को जलाना है, अंदर के संस्कारों को जलाना so है। the courage, yes, I can do that. तो हिम्मत, I can हाँ do मैं that. कर Very, सकती हूँ। very powerful yoga. बहुत पावरफुल Very योग के power साथ, of yoga. और योग And का अग्नि amazing चलाकर, awareness, right? और उसमें ये सब जल जाएंगे। Without power of yoga, बिना योग cannot बल really से burn the Ravan, right? हम रावण को Ravan जला will नहीं look सकते like हैं। big effigy. हम तो फिर कैसे Statue दिखेगा will रावण? look like एक बहुत बड़ा एफिजी दिखेगा, but हमारे if there is सामने power खड़ा of है। yoga, पर जब your thought योग बल and है, will, it will तो be हम destroyed. संकल्प क्या आएगा? हाँ, इसका विनाश होने वाला है, हो जाएगा। When I think of Sita sitting in जब मैं सीता के बारे में under the सोचती tree हूँ, in open वृक्ष के नीचे बैठकर and all खुलेआम में the बैठी different थी, और अलग अलग राक्षस जो थे many वो many वहां will थे। come in front of her, बहुत सारे राक्षस उसके सामने आते हैं, threaten her, डराते tempt her. हैं, आकर्षण करने की She doesn't कशिश feel करने की that कोशिश करते हैं, पर वो seriously. डरी She नहीं, remembered Rama, क्योंकि वो राम की याद में थी। that nobody can hurt me. उसको यह याद था कि कोई Then भी there's lot of मुझे मार नहीं difficulty सकते हैं। बहुत that there is कशिश a करने palace की, outside, बहुत सुंदर you'll get महल this, है, you will be इतना सारा queen, तुझे मिलेगा, lot of आप temptation. महारानी बनेंगे। But बहुत कशिश was करने not की there कोशिश की, लेकिन वो अचल अडोल रही। until Hanuman came, जब तक हनुमान आए वो बैठी gave रही, message to her कि as संदेश messenger देने आए, to संदेश वाहक Hanuman. बनकर आए। This is a very beautiful story of her बहुत bravery. सुंदर कहानी है उनकी बहादुरता के ऊपर, Yeah. सीता की Just think बहादुरी। that if we विचार all of कीजिए, us sit under tree अगर for हम में से, many days अगर and nights, बहुत दिनों तक surrounded by all these झाड़ devils, के नीचे बैठना है और इतने सारे राक्षसों के बीच बैठना है, तो कैसा होगा? and spiritually it's right because all the time, रूहानियत all the में time, सही बात है in वो, kingdom of Ravan, क्योंकि रावण के राज्य में either you will be challenged या or you हमें will be tempted. न्योता ऐसे चैलेंज देंगे, या हमें कशिश करने की कोशिश करेंगे, First या is very, माया very पहले challenging, strong, like enemy. एक विरोधी के And तरह, then बड़ा विरोधी very के तरह आएगी। फिर माया कैसे आती and है? try to कैसे एक दोस्त threaten की you तरह to आती है, और हमें give कशिश something to करने की you. कोशिश करते हैं, आपको ये मिलेगा, Remember, आपको even वो in मिलेगा। locals, no? मुझे याद है लौकिक Many में of भी, us have this experience. The हम first सबको तो time कईयों को you feel अनुभव all होगा, like stressed, you won't get this, आपको you won't पहले get डराते हैं, study, you आपको won't get आप पढ़ नहीं status, पाओगे, whatever, right? आपको ये नहीं मिलेगा, आपको वो, पहले And डराते we हैं, know that we're not going to और give उनको up. पता है हम ये छोड़ने वाले Then नहीं they हैं। say, oh, तो you will फिर वो get कहेंगे inheritance, you
कशिश करने का, आपको ये वर्षा मिलेगा, आपको हम ये देंगे, बहुत अच्छा घर मिलेगा, वर्षा भी मिलेगा आपको। तो दो रूप में माया आती है, एक कशिश और एक डराने के रूप में आएगी। तो कशिश का रूप और डराने का रूप होता है। और बहुत हैं जो छोड़ देते हैं, जब कशिश की बात आती है तो हाथ छोड़ देते हैं। तो भय, डर, जब हम डर की बात करते हैं तो हमें बहादुर रहना पड़ेगा, जैसे आज बाबा ने कहा, और शक्तिशाली भी। और याद रखिए ये सब अल्पकालीन के लिए है, और वो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। एक बार दादी गुलजार शांतिवन में थे और हर शाम को आते थे और अपने कमरे में, जैसे बाबा का कमरा है उनके मकान में, वहां रहते थे कॉटेज में, और वो बाबा से आधा घंटे के लिए दृष्टि लेते थे, पल के झपके बिना। तो हम पूछते थे, बाबा आप क्या, दादी आप क्या कर रहे हैं? तो दादी कहते थे, मैं बाबा से शक्ति ले रही हूँ, मैं बाबा से सर्व शक्तियां ले रही हूँ। मुझे अभी भी वो उनके बोल याद हैं, जब आप बाबा से दृष्टि ले रहे हो तो याद रखिए हमें बाबा से सब शक्तियां लेनी है, कि ये स्मृति कि बाबा मेरे साथ हैं, साथी हैं, मैं शिव शक्ति हूँ, वो सदा होना चाहिए। जिस घड़ी वो स्मृति टूटती है मेरा, तो हमारी बुद्धि और मन बहुत अलग तरीके से काम करते हैं। फिर हम वैसे ही कहते हैं कि मैं ऐसे वैसे अनुभव कर रही हूँ, फील कर रही हूँ। तो दादी कहते थे कि आप निर्भय हो। मैं कहती थी, हाँ जी दादी मैं निर्भय हूँ। और हम आगे बढ़ते गए तो बाहरी भय नहीं है, लेकिन भय बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं। It is very important, I realize with my experience. बहुत जरूरी है कि मैं अपने अनुभव से महसूस करूं कि मुझे स्मृति बनाकर रखनी है, कि मैं कैसे निर्भय रहूं। हाँ मैं आत्मा हूँ और मैं अविनाशी हूँ, अमर हूँ, आत्मा को कुछ नहीं हो सकता। हाँ मैं आत्मा में जीव आत्मा हूँ शरीर में, लेकिन ये तन भी बाबा ने दिया है सेवा के लिए। बाबा सेवा के लिए यूं इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मेरा तन नहीं है। जो कुछ भी है हमारा, कई बार हम बहुत ध्यान भी रखते हैं, मगर कभी कभी कुछ होता है, कुछ खो जाता है। तो मैं कहती थी ये बाबा का है, वो कहीं नहीं जाएगा। अगर गया तो फिर वो मेरा नहीं है, बाबा का है। आप यकीन, आप, बहुत दिलचस्प बात है, आपको मिलेगा ही। मैं हमेशा हम सबको कहती हूँ को हमेशा समझो कि सब कुछ बाबा का है। अगर वो रावण का था तो वो रावण के पास जाएगा, रावण किसी ना किसी रूप में उसको खींच लेगा। बाबा कभी कभी कहते हैं अलग अलग रूप में, अगर जल गया, चोरी हो गई, या किसी ने धोखा दे दिया, हर रोज हम ये बहुत सारी ये कहानियां सुनते हैं। तो अगर हम मनमत से इस्तेमाल करते हैं और अपनी मनमत से करते हैं तो क्या होगा, तो फिर धोखा भी खा सकते हैं, कहीं ना कहीं वो कार्मिक अकाउंट में वो सेटल हो जाएगा। दादी हमेशा कहते थे, या आप धोखा खाते हो, बाबा के बच्चे भी कई बार धोखा खा लेते हैं।
तो कहीं ना कहीं अंदर में ये भाव है वो मेरा है, तो मैं कैसे भी उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो बहुत सूक्ष्म बात है, शक्ति कहाँ से आती है कि सब कुछ बाबा का है, मैं बाबा की हूँ, ये तन बाबा का है, मैंने इस तन का लोन लिया है इस्तेमाल करने के लिए, और जो कुछ मैं करती हूँ वो श्रीमत के अनुसार है। सेवा करती हूँ, जो कुछ करती हूँ, बाबा अर्थ। मुझे याद है घर से सेवा अर्थ बाहर जाने से पहले हम बाबा के कमरे में जाते थे, बाबा से छुट्टी लेके जाते थे, और सेवा से हम वापस आने के बाद भी फिर से बाबा के कमरे में जाते हैं और कहते हैं बाबा सब कुछ ठीक गया, धन्यवाद। अभी हम जल्दी जल्दी में अपना बैग उठाते हैं और चलते, चलो चलो चलो। आजकल भी बहुत लोग हैं जो ऐसे करते हैं, अपने को बाबा के ऊपर समर्पित न्योछावर कर दीजिए। फिर आप देखेंगे, आप उसमें कोई चैलेंज नहीं देखेंगे, लेकिन मैजिक देखेंगे, जादू देखेंगे। आप ऐसे सोचोगे कि अरे इसका तो विनाश होने वाला है, पर कुछ नहीं होता। कई अपना अनुभव सुनाते हैं, आग लगी, एक्सीडेंट हुआ, पर उनको कुछ नहीं हुआ। ऐसे बहुत हम अनुभव सुनते हैं। अंदर हम संपूर्ण रीति से ट्रस्टी बन जाए तो हम निर्भय बन जाते हैं, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं, तो भय किस बात की। सो बहुत गहराई से ये शक्तिशाली स्मृति हम बना के रखे हैं, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि स्मृति ही शक्ति लाती है। मैं बाबा की हूँ, मेरा सब कुछ बाबा का है, मुझे बाबा की श्रीमत फॉलो करनी है, मुझे बाबा के जो बाबा कहते हैं उस पर चलना है, ना कि मेरे मन मत पर। तो जो भी कार्मिक अकाउंट का चुक्त होना है, तो अलग अलग परिस्थितियां सामने आती है। फिर तो हर एक को दृढ़ता के साथ, निश्चय के साथ ज्ञान को इस्तेमाल कीजिए, ज्ञान को स्मृति में परिवर्तन कीजिए, और उस यात्रा पर बढ़ते रहिए। तो हमारे लक्ष्य और लक्षण को समान बढ़ते जाएं, वही हमारा लक्ष्य है ना। अभी क्या हमारे गुण बाप समान है? क्या सिर्फ लक्ष्य है कि हमें बाप समान बनना है? तो अगर आप ध्यान देंगे कि बाबा ज्ञान का सागर है, तो मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ। बाबा शांति का सागर है, मैं मास्टर शांति का सागर हूँ। मैं बाबा के सर्व गुणों में मास्टर हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बाबा मुरली में कहते हैं कि आप वर्षा ले रहे हैं, सर्व गुणों का आप वर्षा बाबा से ले रहे हैं। बाबा के हर गुण का हम वर्षा ले रहे हैं, यही हमारा वर्षा है। सतयुग है, जीवन मुक्ति है, वो तो मिलेगा ही, पर संगम युग पर मेरा ध्यान किस पर है? मुझे मास्टर, सर्व गुणों में मास्टर, बाबा के गुणों के मास्टर बनना है। तो ये जो गैप है लक्ष्य और लक्षण के बीच में, हमें वो खत्म करना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। नवरात्रि आज छठा दिन है, सरस्वती जी का आह्वान करते हैं।
रोज पढ़ाने। अपनी दिव्यता को इमर्ज करें। आत्म अभिमानी स्थिति में बाबा के महावाक्यों का अभी हम सुनते हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जब कोई मरते हैं तो बाप के पास आते हैं, ठीक है ना बच्चे? बाप को बच्चा हुआ, ऐसे नहीं कहते हैं कोई को माँ को बच्चा हुआ ना, बाप को बच्चा हुआ। कांग्रेचुलेशंस भी बाप को भेजी जाती है, बधाइयां भी बाप को दी जाती है, ठीक है ना बच्चे? अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम अभी आत्माएं, वो तो शरीर के बाप के एक शरीर छोड़ करके फिर दूसरे बाप के पास जाते हैं। तो बाप ने समझा है तुमने 84 बाप किए हैं। बाप कौन से किए हैं? साकारी बाप किए हुए हैं। वो वास्तव में असल निराकारी बाप के बच्चे, असल नस्ल तुम्हारा आत्मा है और परमात्मा के बच्चे हो, और रहने वाले भी वहीं हो। कहाँ? जहाँ बाप को याद करते हो, जिसको निर्वाण धाम कहते हैं, ये शांति धाम कहो, वह आत्माओं की दुनिया भी कहो, असल रहने वाले तुम वहां के हो, ये जानते हो कि, और फिर रहने वाले वहां हो, बाप भी तुम्हारा वहां रहते हैं। यहाँ आते हो तुम आकर के लौकिक बाप के बच्चे बनते हो, उनको भूल जाते हो। फिर सुख में तो भूल ही जाते हो, बाप को याद भी नहीं करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि सुख में कोई स्मरण नहीं करते हो उस बाप का, देखो सारा बाप के ऊपर है। फिर दुख में उस बाप को याद करते हो, और याद भी आत्मा करती है, क्योंकि आत्मा जब याद करती है तो ऊपर में बुद्धि करती है, जब उस बाप को याद करती है। जब इस बाप को याद करती है तो भी यहाँ उसके नीचे बुद्धि रहती है, बाबा बाबा ऐसे करती है। और जब फिर उनको याद करे, ओ बाबा, तो फर्क रहता है बच्ची भक्ति मार्ग है दोनों बाबा, वहां भी कहते हैं बाबा, उनको भी कहा जाता है बाबा। तो अक्षर राइट फादर ही है, ठीक है ना बच्चे? वो भी फादर, वो भी फादर। इसको यहाँ देखते हैं, जब उस फादर को बुलाती है आत्मा तो वहां नजर करती है। अभी ये बातें आत्मा को मालूम नहीं है, अभी बाबा बैठ करके समझाते हैं बच्चों को। अभी तुम जानते हो कि हम फिर उस बाबा के बने हैं, हम उस बाबा के थे, वो बाबा आए हुए हैं, हमको अपना बनाया है। परंतु बाप कहते हैं हम जो तुमको भेजा था वहां से, तब तो तुम पवित्र थे और स्वर्ग में आकर के राजभाग किया था। अभी तुमने 84 जन्म लिया है, ये समझाते हैं। और तो कोई नहीं समझा सके, नहीं एक बाप ही समझा सके। अभी तुमने 84 जन्म लिया है, ठीक, ड्रामा का प्लान तो तुम बच्चों को समझाया है। अभी याद करते आए हो, अभी दुखी भी हुए हो, और ड्रामा के प्लान अनुसार ये पुरानी दुनिया खत्म भी होनी है, वापस भी तुमको आना है। ठीक है, तुम ये वस्त्र चोला जिसको जाते हैं पहनते पहनते, जो तुम्हारा आत्मा भी सत्व प्रधान थी और तुम्हारा ये शरीर जो है वो भी सत्व प्रधान था। पीछे तुम जानते हो कि आत्मा ही सत्व प्रधान से सत्व में आई, यानी सिल्वर एज में आई, तो तुम्हारा शरीर भी सिल्वर एज में आया। साथ में रहते हैं इकट्ठे। पीछे सिल्वर एज से कापर एज में आई आत्मा, तो तुम्हारा शरीर भी कापर एज में आया। जेवर, इसको जेवर भी कहा जाते हैं, जैसा सोना तैसा जेवर। अभी क्या जेवर मिलते हैं? 14 कैरेट। क्या कहते हैं? प्योर में वो खाद मिला देते हैं तो 14 कैरेट हो गया,
और जाके खाद डालो तो 9 कैरेट हो गया, ठीक है ना बच्चे, तो वो नाम भी बड़े अच्छे रखे हुए हैं, तो ये बाप बेटे के समझाते हैं। अभी तुम आ गए हैं एकदम मुल्मे का सोना, जो आत्मा है पतित हो गई है, तो सोना भी पतित हो गया है, जिसको ऐसे कहेंगे। तो वो अखबार में लिखा था कि 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते हैं, नहीं लेते हैं, क्योंकि वो काला पड़ जाते हैं, खाद पड़ी हुई है तो काला पड़ जाते हैं नहीं, तो इसलिए तुमको भी कहा जाता है काले पड़ गए, आयरन एज में आ गए हैं, काले पड़ गए हैं। अभी काला सोना जो खाद पड़ गई है, ये फिर प्योर कैसे बने, ये युक्ति कहाँ से आवे, जो फिर हम आत्माएं जो प्योर थी और हमारा शरीर भी प्योर था, अभी वो प्योर बन कर करके फिर प्योर हमको शरीर मिले, जिसको सुंदर भी कहा जाते हैं, वो कैसे बने? क्या स्नान करने से? स्नान करने से तो कोई मिलता ही नहीं है कभी भी। तो देखो पुकारते हैं ये स्लोगन, ये पतित, ये किसी ने कहा आत्मा ने, ये पतित आत्मा को पावन करने वाला, देखो बुद्धि जाती है वहां, ऐसे नहीं बुद्धि जाती है लोक बाप के तरफ, नहीं बुद्धि जाती है वहां, ये बाबा, फिर बाबा अक्षर, देखो कितना मीठा है, भले भाषाएं बहुत हो गई है, परंतु फादर बाबा अक्षर बड़ा अच्छा है। और भारत में ही बाबा बाबा आकर, और कोई जगह में लैंग्वेज जरूर से पिताश्री फलाना, दादे को दादा, दादी को पापा, पता नहीं क्या करते हैं, पर असल भारत में अक्षर ही बाबा, फादर, तो बाबा ही कहते हैं। बच्चे भी तो बड़े होते हैं, नहीं बाबा 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 कहते रहते हैं। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया, जमाना जो दे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। मीठे मीठे सिक्के दे रूहानी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम कल का होमवर्क लेते हैं, तो सभी अव्यक्ति बच्चों को याद दिला दे, कल बुधवार है, 5 से 5:30 बजे तक अव्यक्ति बच्चों का मुरली क्लास होगा। अभी हम कल का होमवर्क लेते हैं। अभी हम अपने फरिश्ते भाई देव भाई का आह्वान करते हैं, का स्वागत है। ओम शांति to all the images of harmony. तो ओम शांति सभी समरस स्वरूप आत्माओं को। दीदी आज आपने बहुत कई गहरी बात, जो सूक्ष्म रीति में हम डर हमारे साथ लेकर चलते हैं, और कल तो हमको ज़्यादा फोकस करके हमें पुरुषार्थ करना होगा, हमको देखना होगा, चेक करना होगा कि माया से हमें कशिश हो रहा है कि वो हमें डरा रहा है। मैंने ये नोट किया, दो तरीके से हम निर्भय बन सकते हैं। एक आपने कहा सदा हम अपना स्मृति स्वरूप शक्तिशाली स्मृति बना के रखें, और उसके लिए हमें ज्ञान को स्मृति में बदलना है। और दूसरा आपने कहा हमें ट्रस्टी बनना है, सब कुछ सबके लिए, ये शरीर भी सब कुछ बाबा का है,
और वो स्मृति रखना है कि मैं ट्रस्टी हूँ, फिर हम निर्भय बन सकते हैं। तो कल का बहुत सुंदर अभ्यास होगा। जो भी हमने ज्ञान सुना से, जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वो हम प्राप्त करेंगे। तो कल का होमवर्क हम देखते हैं। सिद्धि स्वरूप, निर्भय स्वरूप। मैं, ड्रिल ये है, मैं निराकार आत्मा हूँ। मैं आत्मा उपराम रहकर अनुभव करती हूँ कि सब कुछ नथिंग न्यू है। जो कुछ भी है वो नथिंग न्यू है। मैं ब्रह्मा बाबा का जीवन अपने सामने देखती हूँ और परिस्थितियों का, सभी परिस्थितियों का सामना करती हूँ। चलिए अभी हम ये अभ्यास करें थोड़े क्षणों के लिए। Image of fearlessness. निर्भय स्वरूप, निर्भय का मूर्त। I am an incorporeal soul. मैं निराकार आत्मा हूँ। I, the soul, मैं आत्मा उपराम रहकर और महसूस करती हूँ कि जो कुछ भी है, जो कुछ है वो नथिंग न्यू है, कुछ नया नहीं। I keep Brahma Baba's life in मैं ब्रह्मा बाबा का जीवन अपने सामने रखकर सब परिस्थितियों का सामना करती हूँ। I am an incorporeal soul. मैं निराकार आत्मा हूँ। I, the soul, remain up above. आत्मा उपराम रहकर महसूस करती हूँ जो कुछ भी है कुछ नया नहीं, नथिंग न्यू।
I keep Brahma Baba's life मैं in ब्रह्मा बाबा का जीवन अपने सामने रखकर सब परिस्थितियों का सामना करती हूँ। Om Shanti.